वक्त दिखा रहे हैं किस तरह से आला अधिकारी वहां पहुंचे हैं, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, वो सारे लोग वहां पहुंच गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरह से सरकार का निषेध किया, किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पूरी घटना पर अपनी टिप्पणी की। आइए एक बार आपको फिर सुनवाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सुश्री बहन मायावती जी की प्रतिमा को जिसने भी तोड़ा है वो अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया है और साथ साथ जिस प्रकार से दिन दहाड़े जहां पर हजारों लोग इस पार्क को देखने के लिए आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल एवं इस पार्क को देखने के लिए हजारों लोग की भीड़ लगी रहती है, वहां पर यदि कुछ उचक्के आकर के मूर्ति को तोड़ते हैं और साथ ही साथ उनके साथ में कुछ फोटोग्राफर उसकी फोटो भी खींचते हैं, तो इसका मतलब है ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है और जो भी घिनौना खेल खेला गया है ये बहुत ही निंदनीय है। और अगर समय रहते आज ही तत्काल अगर ये समाजवादी पार्टी सरकार इस प्रतिमा को ठीक नहीं कराती है तो बहुजन समाज पार्टी इस पर बहुत ही कड़ा कदम उठाएगी और इसका खामियाजा नुकसान समाजवादी पार्टी सरकार को उठाना पड़ेगा। यद्यपि हम और हमारी नेता हमेशा कानून राज की पक्षधर रही है, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं किया है हम लोगों ने कभी भी, और आगे भी हम कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन सरकार से इस बात की हम मांग करते हैं, अपेक्षा करते हैं, आज अभी तत्काल इस मूर्ति को पूर्ववत स्थापित किया जाए और विशेष रूप से यहाँ पर हजारों की तादाद में जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं वो सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे हैं, इस पर भी सवाल उठता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और जिन लोगों ने इस प्रतिमा को खंडित किया है उनके खिलाफ भी तत्काल प्रभावी कार्रवाई हो और प्रतिमा को तत्काल पूर्व की स्थिति में स्थापित किया जाए, ये हमारी मांग है। और यदि सरकार इससे भी आनाकानी करती है तो सरकार की कलई तो खुल जाएगी ही जाएगी कि सरकार ने मॉम आज खाने में क्या है? लौकी, और लौकी सुन के भागना मत, आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? वो करेले की करेला स्पेशल बना, ये खाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। धोनी और सुशील होंगे आमने सामने, क्रिकेट के वीर या महाकुंभ के शूरवीर, कौन पड़ेगा किस पर भारी? क्रिकेट वर्सेस महाकुंभ देखिए स्पोर्ट्स प्लस में शाम 5:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रोजाना रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपनी बातें निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देना पड़ता है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने
नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। रायबरेली से अन्ना समर्थकों और कांग्रेसियों में झड़प हुई है। झड़प के दौरान आपस में गाली गलौच भी हुआ है। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर रायबरेली से, जहां पर अन्ना समर्थक और कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि अन्ना समर्थकों और कांग्रेसियों में झड़प हुई है। झड़प के दौरान आपस में गाली गलौच भी हुआ है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रायबरेली की, जहां पर हुई है अन्ना समर्थकों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। तो झड़प की तस्वीर आप देख सकते हैं, रायबरेली की है ये तस्वीरें, जहां पर झड़प हुई है। झड़प हुई अन्ना समर्थकों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच और हालात को काबू करने के लिए मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर पुलिस ने मामले को शांत कराने के लिए लाठी चार्ज भी किया। तो हंगामे की ये तस्वीर आपके सामने इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हंगामा हुआ, झड़प हुई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और अन्ना समर्थकों के बीच और इस दौरान पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठी चार्ज का सहारा भी लिया। आइए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता अमरीश की तरफ, जो इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। अमरीश, फिलहाल क्या ताजा हालात है? जी गायत्री, हम बता दें कि जिस तरह से सोनिया गांधी जैसे ही यहाँ मतलब फिरोज गांधी सभागार में NH-24 मार्ग का जैसे शिलान्यास करने के बाद बाहर निकली, तो अब बाहर शहीद चौक भी है, उसी के सामने शहीद चौक है जिस पर कल से अन्ना समर्थक अपना धरने पे बैठे हैं। बैठे थे, तो जैसे ही सोनिया निकलने लगी तो ये अन्ना समर्थक नारेबाजी करने लगे कि अगर वो जन लोकपाल बिल पास कराओ या फिर सोनिया वापस जाओ। यही नारे बराबर कम से कम 20 मिनट तक लगाते रहे। और जब सोनिया जैसे ही उनके धरना प्रदर्शन के सामने से 100 मीटर आगे बढ़ी, वैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ता उन पर टूट पड़े और टूटने के बाद पूरी तरीके से उनका माइक साउंड और उन पर मारपीट करने लगे, पूरी तरीके से तोड़फोड़ करने लगी। बवाल जब पड़ा तो पुलिस जो मौके पे खड़ी थी, वो पुलिस भी उसी में लाठीचार्ज भी कर दिया और हाथापाई लात घूंसे ये सब चलाए। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जी, लेकिन बात इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि झड़प तक बात जा पहुंची और फिर पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा? अमरीश जी, ये बात ये बढ़ी कि जो साउंड वगैरह रखे थे इतनी तेजी से सब जनता के ऊपर फेंकने लगे उठा करके, उसी पे दरअसल 20 मिनट के लगभग ये बराबर नारेबाजी करते रहे। सोनिया जैसे ही उसके धरना प्रदर्शन जहाँ पे हो रहा था, ठीक उस जगह जब नारेबाजी सुना सोनिया ने, तो सोनिया खुद गाड़ी से निकलकर जनता को अभिवादन करने लगी। उसी अभिवादन के बाद ही जोश आ गया कांग्रेसियों में और वो तो अपना टूट पड़े। जी अमरीश, आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को बता दें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हंगामे की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोनिया गांधी जो कि आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान अन्ना के समर्थक यहां पर अनशन पर बैठे हुए थे, जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर बैठे हुए थे। और इसी दौरान अन्ना समर्थकों ने जब नारेबाजी करनी शुरू की लोकपाल बिल को लेकर, तो उनकी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो गई और ये झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस को मामला शांत कराने के लिए लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस पर आप देख पा रहे हैं। रायबरेली में हुए हंगामे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अन्ना समर्थकों और कांग्रेसियों के बीच हुई झड़प और इस झड़प को शांत कराने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज का सहारा भी लेना पड़ा। बताया जा रहा है कि झड़प बेहद जबरदस्त थी और इस दौरान अन्ना समर्थकों और कांग्रेसियों में झड़प के दौरान गाली गलौच भी हुआ, आपस में गाली गलौच भी हुआ और हालात को काबू करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठी चार्ज का सहारा लिया। तो तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी ज्यादा ये झड़प रही होगी अन्ना समर्थकों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच के पुलिस बल वहां पर पहुंचा और भारी तादाद में पहुंचे पुलिस बल ने लाठी चार्ज का सहारा लिया हालात को काबू करने के लिए। लगातार हमारे संवाददाता अमरीश हमारे साथ बने हुए। अमरीश, फिलहाल क्या ताजा स्थिति है वहां पर? फिलहाल यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सोनिया भुयमो अपने जो उनका गेस्ट हाउस है भुयमो में, जो नया गेस्ट हाउस बना हुआ, वहाँ पे पहुंच गई हैं और यहाँ पे जो धरना स्थल है, यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और अन्ना समर्थक अभी भी कुछ उसी तरह धरना मतलब धरने में बैठे हुए हैं। अमरीश, एक बात समझ नहीं आ रही है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अन्ना समर्थक नारेबाजी कर रहे थे और लोकपाल बिल की मांग कर रहे थे, उस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प कैसे हुई? जी गायत्री, हम बता दें कि जिस तरह से सोनिया गांधी पहले गाड़ी के अंदर थी और जैसे ही जहाँ पे धरना हो रहा था उसके ठीक सामने गाड़ी रुकी और सोनिया गाड़ी पे खड़े हुए जनता के सामने हाथ जैसे ही हिलाया खड़े होकर के, वैसे ही कांग्रेसियों में जोश आया। उसके बाद जैसे ही गाड़ी 10 मीटर आगे बढ़ी, टूट पड़े, एकदम पूरी तरीके से टूट पड़े, उसी नारेबाजी को लेकर टूट पड़े। जी अमरीश, जिस तरह से ये हंगामा हुआ है, क्या इस बीच
पुलिस ने कोई गिरफ्तारी भी की है? जी, पुलिस फिलहाल कई लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। अब कितने लोगों पे कार्रवाई करती क्या होती है ये तो थोड़ी देर वक्त के बाद ही पता लग पाएगा। जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो किस पक्ष के बताए जा रहे हैं? क्या अन्ना समर्थकों में से किसी की गिरफ्तारी हुई है या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई हुई है? जी, कई कांग्रेसी नेता हैं जो ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के भी हैं और शहर से भी हैं। अमरीश, कितनी देर तक ये हंगामा होता रहा? ये लगभग 10 मिनट तक हंगामा होता रहा। 10 मिनट तक हंगामा होता रहा। अमरीश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पुलिस ने इस मामले को शांत कराने के लिए, हंगामे को शांत कराने के लिए लाठी चार्ज भी किया, क्या इस दौरान किसी के घायल होने की भी कोई खबर है अमरीश? जी, हल्की फुल्की चोटें आई हैं लोगों को। अब कुछ लोग जो ज्यादा चोट खाए हैं वो इधर उधर हो गए। जब होने लगा तो उसमें कुछ लोग मतलब भाग गए। अब ये तो अभी थोड़ी देर के बाद ही पता लग पाएगा कुल कितने लोग घायल हुए और कहाँ कहाँ गए हुए हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस पर आप देख रहे हैं। हंगामे की वो तस्वीरें हैं जब अन्ना समर्थक बैठे थे धरने पर और इसी दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उनके साथ झड़प हो गई और फिर पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठी चार्ज किया। बढ़ते आगे, टीम अन्ना के अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बुलंदशहर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। केजरीवाल के खिलाफ फैसला 28 जुलाई को सुनाया जाएगा। दरअसल 162 सांसदों के खिलाफ दिए गए केजरीवाल के बयान पर बुलंदशहर में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई आज हुई। हालांकि केजरीवाल ने कहा कि वो कोर्ट में जमानत की अर्जी नहीं देंगे और जेल जाने के लिए वो तैयार हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। इन नैनों में कजरा न भाए आज बहुत हुई है ये आंख मिचौली, बहुत हुई है ये आंख मिचौली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम, एट क्वांटम, एट क्वांटम, एट क्वांटम, क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। धोनी और सुशील होंगे आमने सामने, क्रिकेट के वीर या महाकुंभ के शूरवीर, कौन पड़ेगा किस पर भारी? क्रिकेट वर्सेस महाकुंभ देखिए स्पोर्ट्स प्लस में शाम 5:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपा का हक है, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मूर्ति तोड़ दी गई है। यहां अम्बेडकर पार्क में लगी मायावती की मूर्ति को तोड़ा गया है। मूर्ति को तोड़ने की जिम्मेदारी नव निर्माण सेना ने ली है। यहां नव निर्माण सेना के कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर आए और हथौड़े से मूर्ति पर वार किए, जिससे मूर्ति का सर
धड़ से अलग हो गया। इस पार्क में मायावती के साथ ही काशीराम की मूर्ति भी लगी हुई है, लेकिन नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने काशीराम की मूर्ति को निशाना नहीं बनाया। मूर्ति तोड़ने वालों ने कुछ पर्चे भी छोड़े हैं। उनका कहना है कि इन मूर्तियों में जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद की गई है। इतना ही नहीं, लखनऊ के अंबेडकर पार्क की मूर्ति तोड़े जाने के बाद लखनऊ की मूर्तियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इससे पहले यूपी नवनिर्माण सेना ने वेबसाइट पर धमकी दी थी कि वो 26 जुलाई से माया की मूर्तियां तोड़नी शुरू कर देंगे। मूर्तियां तोड़ने वाला संगठन नवनिर्माण सेना खुद को गैर राजनीतिक बताता है, लेकिन इसकी वेबसाइट पर जाएं